सर अपना परिचय दें। मेरा नाम उग्रसेन सिंह है और मैं बुरहानपुर परसपुर का रहने वाला हूँ। गाजीपुर लोकसभा का चुनाव इस समय जोरों पे चल रहा है। सरगर्मियां तमाम पार्टियों की बहुत अपने अपने हिसाब से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और इसी क्रम में 25 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन गाजीपुर में होने जा रहा है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं सर आपके पार्टी को? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा मज़ेदार सवाल किया है कि गाजीपुर में लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि गाजीपुर लोकसभा चुनाव 1 तारीख को मतदान होना है और 4 तारीख को मतगणना होकर के परिणाम मिल जाएगा। अब तमाम पार्टियां अपने अपने दल को जिताने में लगी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दे दिया जाए कि इसके पीछे का चुनाव बसपा, सपा और जो भी अन्य दल मिले हैं सब मिल करके चुनाव लड़े थे, तो लगभग 1 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराए, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतने के बाद जितने मत से जीते थे उससे 1.5 लाख वोट ज़्यादा पा करके चुनाव हारे हैं। अब सवाल इस बात का है, मैं उन अंधविश्वासों को ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने बेस वोट को लेकर के अलग अपने सिंबल पर उमेश सिंह के नाम से सिंबल दे करके और चुनाव लड़ रही है। सर आप अभी मेरा वो क्वेश्चन नहीं था और आपने उस बात को बताया, वो ठीक है। वो मैं आपसे पूछता पार्टी की बात है, पार्टी की बातों पे फिलहाल मैंने क्वेश्चन ये किया था आपसे। मैं इसलिए आपके एक सुने और 1000 बात का जवाब देना चाहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ और एक पत्रकार भी हूँ और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ। इसलिए मैं एक आईना स्वरूप समाज को बताना चाहता हूं कि जिसकी आंख बंद हो ध्यान से सुन ले कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस बार कम से कम 1 लाख मतों से चुनाव जीत रहा है। ये किस आधार पे आप कह सकते हैं, जबकि 2014 से और 2024 ये दोनों चुनावों को आपने देखा है और इसके पहले का भी आपने चुनाव देखा है कि कितने अंतराल और कितने अंतरों से उन्होंने चुनाव को जीता था और इस बार के कितने अंतर से, और कहीं न कहीं से जो राजनीतिक और जातिगत समीकरण है कहीं देखने को ये हम लोग भी देख रहे हैं कि कहीं न कहीं से बनता बिगड़ता समझ में आ रहा है। तो आप ये किस आधार पे कह सकते हैं कि गाजीपुर लोकसभा सीट आज आप भारी अंतरों से जीतने जा रहे हैं? सही आप जो सवाल किए हैं बड़े मजेदार सवाल किए हैं। तो सवाल के उत्तर में आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले अफजाल अंसारी चुनाव यहाँ से जीत करके सांसद तो हुए थे, लेकिन इस बार वह प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि उस समय बसपा के टिकट पर जो कि गठबंधन था, सपा और बसपा का गठबंधन था, तो उसका बेस वोट सपा का भी बेस वोट था और बसपा का भी बेस वोट था। दोनों वोट मिलाकर के 1 लाख 1.25 लाख से चुनाव जीते थे, यह सत्य है। लेकिन उनको यह नहीं पता कि 4.5 लाख मतदाता जो बसपा के कोर वोटर हैं वो इनसे आज निकल चुके हैं और उसमें से 1.25 लाख जब जो मिल करके लड़े थे तो 1.25 लाख से जीते थे। आज उनकी स्थिति स्पष्ट है कि वो कहीं न कहीं चुनाव अब दूसरे नंबर पर बसपा और सपा लड़ रही है। 1 नंबर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव फाइट कर रहा है, ये 100% जान लीजिए। एक सीधा सवाल सर मैं जानना चाहता हूँ, जनता भी यह जानना चाहती है। आपने अभी अपने परिचय में कहा उग्रसेन सिंह, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं, कहीं न कहीं से दबी जुबान में और कहीं न कहीं हम लोगों को भी सुनने में आ रहा है क्या क्षत्रिय समाज जो आपका है, क्षत्रिय समाज क्या इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ अहम भूमिका निभाने के लिए इस समय तत्पर है? 100% क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चल रहा है। ये पूरे उत्तर प्रदेश या भारतवर्ष के सारे क्षत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को गले से गले लगा करके और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। अब एक सवाल आप द्वारा ये पूछा गया कि आप पत्रकार भी हैं और भाजपा के नेता भी हैं, तो मैं एक आईना स्वरूप आपको दिखाना चाहता हूँ। स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एक पत्रकार थे पहले, पत्रकार के बाद वो
भारत के सर्वोच्च सीट पर, प्रधानमंत्री के सीट पर बैठने का 3 बार काम किया। और यह पहली बार नहीं है कि कोई पत्रकार है और वो किसी पार्टी का नेता। नहीं सर, वो एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा। आपकी जो बातें हैं वो कहीं न कहीं से मैं उस बात को नकार नहीं सकता हूँ। गाजीपुर जो आज आप जखनिया विधानसभा में आप बैठे हैं, मैं जखनिया विधानसभा, गाजीपुर के आप ब्यूरो भी हैं, और जो जखनिया की स्थिति, जखनिया विधानसभा की स्थिति है, जखनिया विधानसभा की स्थिति मैं आपसे जानने का प्रयास करूँ। जखनिया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? जखनिया विधानसभा चूंकि लोकसभा का चुनाव है और एक विधानसभावार आप गिनती कर लें, विधानसभा में ठीक है भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत थोड़ा कम है, लेकिन एलायंस पार्टी जो सुभाषपा भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, इसमें जखनिया विधानसभा से मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि 25-50 हजार वोट से मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पीछे छोड़ने का काम करें। कहीं न कहीं जो अगेंस्ट पार्टी आपके विपक्ष में सामने जो है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके जो नेता हैं और इनके जो उम्मीदवार हैं, यह कहीं न कहीं अपने जीत का अलग से यह जो कह रहे हैं कि ये इनकी जीत सुनिश्चित है, और आप कह रहे हैं कि भारी अंतरों से मैं भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। यह किस आधार पे, किस बेस पे आप इस बात को कर? देखिए मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी के कगार पे जा रही है। जो चिराग बुझने को होता है भगभग जलता है, और इसका जीता जागता सवाल आजमगढ़ में उनके मुखिया आए थे, अभी कुर्सी पर चढ़ करके, उनके वोटर कुर्सी बैठने के लिए होते, कुर्सी के ऊपर चढ़ करके, और पूरा आजमगढ़ में उनके मुखिया आए थे, अभी कुर्सी पर चढ़ करके, उनके वोटर कुर्सी बैठने के लिए होते, कुर्सी के ऊपर चढ़ करके, और पूरा मार फौजदारी कर दिया, जिसमें पुलिस अगर नहीं रहती, उत्तर प्रदेश की अगर पुलिस नहीं रही होती तो वहाँ कितने जाने जा सकती थी। इसी से आप समझ लीजिए कि उनका व्यक्तित्व क्या है। क्या इस बार जनता मन बना चुके हैं कि गाजीपुर से कमल खिला के? इस बार जनता मन बना चुकी है कि भारत के सर्वोच्च पंचायत के चुनाव में पंचायत का मेंबर बना करके भारत का सबसे बड़ी पंचायत में माननीय पार्श्वनाथ राज्य को भेजने का काम करेगी। ये दुरुस्त है। 4 तारीख के शाम को आप देख लीजिएगा। जब भी कहीं न कहीं उम्मीदवारी को लेकर देखा जाए, जो उम्मीदवार हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के, उनका कहना है कि वो अभी कहीं तमाम तरह की जनसभाएं हो रही हैं, जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें तमाम तरह के आरोप भी आप पे लगाए जा रहे हैं कि आप जुमलेबाजों की सरकार है, और तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उस पर सर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो चिराग बुझने को होता है वो बहुत तेज जलता है, और वह जुमलेबाजी नहीं कहेंगे। यह देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के अगुवाई में यह देश कितने आगे चला गया है, यह देख लीजिए। यह एक प्रमाण है। 25 तारीख का जो कार्यक्रम है गाजीपुर में RTI मैदान में, ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी का आगमन है, उसको लेकर सर क्या आप कहेंगे? ये अभी आपने बहुत मुख्य सवाल किया है। मैं बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में जब आते हैं तो काशी के नाम से पुकारते हैं, और काशी के साथ गाजीपुर को उन्होंने गले लगाया। एक लवरी काशी के नाम से जानी जाती है, इसलिए पांचवी बार गाजीपुर जनपद में आगमन को लेकर के यह है कि जनता को यह बता दिया है कि देश के प्रधानमंत्री गाजीपुर के जनता को कितना प्रेम करते हैं। धन्यवाद सर, चैनल से जुड़ने के लिए।